अयोध्या में राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दी आधिकारिक जानकारी। बिहार, यूपी और बंगाल ही नहीं, दिल्ली, एनसीआर और लंदन तक बिखरी छठ पर्व की छठा, श्रद्धा के साथ हुए अनुष्ठान। मथुरा में हाइब्रिड मॉडल पर विकसित होगी हेरिटेज सिटी, बांके बिहारी मंदिर के लिए बनेगा एक और रास्ता। उज्जैन के महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन व्यवस्था की रियल टाइम निगरानी शुरू, अव्यवस्था रोकने का प्रयास। अयोध्या में राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। इसकी आधिकारिक जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दी है। ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर निर्माण संबंधित सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं, जिसमें मुख्य मंदिर और परकोटा के 6 मंदिर शामिल हैं। इन पर ध्वजदंड और कलश भी स्थापित हो चुके हैं। निर्माण कार्य 15 जनवरी 2021 को शुरू हुए थे और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। देश भर में छठ का पर्व धूमधाम से संपन्न हो गया है। बिहार, यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, एनसीआर तक लोगों ने इस महापर्व से जुड़े अनुष्ठान किए। नोएडा की कई हाई राइज सोसाइटीज में भी डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के आयोजन हुए। इस बीच लंदन से भी कुछ तस्वीरें प्राप्त हुई हैं, जहां भारतवंशियों ने छठ मैया और सूर्य देव की उपासना से जुड़े अनुष्ठान किए। यमुना प्राधिकरण ने मथुरा के राय अर्बन सेंटर में हेरिटेज सिटी को हाइब्रिड मॉडल पर विकसित करने की योजना बनाई है। प्राधिकरण आवासीय भूखंडों का आवंटन करेगा, जबकि धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का विकास पीपीपी मॉडल पर होगा। इस परियोजना पर लगभग 950 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बांके बिहारी मंदिर के लिए एक नया मार्ग भी तैयार किया जाएगा। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन व्यवस्था की अब रियल टाइम निगरानी की जा रही है। ऐसा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये निगरानी व्यवस्था सीधे मंदिर प्रशासन को मोबाइल पर अपडेट होती है। ये भी देखा जा रहा है कि वीआईपी को किसने रिसीव किया और उनके प्रोटोकॉल दर्शन की प्रक्रिया में कौन कौन कर्मचारी शामिल रहे। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा के जन्मोत्सव की तैयारी व्यापक पैमाने पर की जा रही है। इस दौरान मंदिर में भीड़ प्रबंधन और सुगम दर्शन के लिए रणनीति बनाई जा रही है। वहीं मंदिर को विभिन्न प्रकार के आकर्षक फूलों से सजाया जा रहा है। जन्मोत्सव का कार्यक्रम देवउठनी एकादशी अर्थात 1 नवंबर को होगा। देश के 18 शहरों में वाटर मेट्रो को चलाने के प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज के साथ ही पटना और श्रीनगर भी शामिल हैं। दिसंबर 2025 तक सभी शहरों में सर्वे पूरा कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वाटर मेट्रो पर्यावरण के अनुकूल और आरामदायक यात्रा का जरिया बन सकेगी। तीर्थ स्थानों में इससे यात्रियों को सुविधा भी होगी।